राजनीति में एजेंडा तय किया जाता है, जरूरत और वक्त के हिसाब से उसमें पाला भी बदला जाता है। 80 के दशक में बीजेपी राम के रथ पर सवार हुई थी। राजनीतिक तौर पर बीजेपी को इसका लाभ आज भी मिल रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विशेष राज्य को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सत्ता की कुर्सी के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी एजेंडा बनाती हैं। मुद्दा को जिंदा रखा जाता है ताकि चुनावी संग्राम में किला फतह किया जा सके। 1980 के दशक में बीजेपी ने भी अपने अस्तित्व में आते ही राम मंदिर को मुद्दा बनाया और देश में सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र वाला राज्य यूपी को अपना टारगेट बनाया, जिसका बीजेपी को भरपूर लाभ मिला। मौजूदा समय में नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि विशेष राज्य की दर्जा अगर नहीं मिलेगा तो वो मूवमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है कि बिहार में अगला 2 साल चुनावी वर्ष है। ऐसे में पार्लियामेंट्री चुनाव और असेंबली चुनाव दोनों में नीतीश कुमार का ये चुनावी मुद्दा रहेगा, जिसको यहाँ पर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भांप लिया और बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बिहार के 3 राजनीतिक शख्सियत नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान केंद्र की सत्ता का कभी धुरी हुआ करते थे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सका। विगत लगभग 17 सालों से बिहार में नीतीश की सरकार है। कभी एनडीए का तो कभी गठबंधन के साथ इनका सफर लगातार जारी है, लेकिन एनडीए में रहते हुए उन्हें विशेष राज्य की जरूरत महसूस नहीं हुई। देखिए, ये सब तो हमारा है ही है, वो सब तो है ही, लेकिन अभी कोई चर्चा इसकी करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो हम लोग शुरू से करते ही रहते हैं, काम भी करते रहते हैं और जो बिहार को जरूरत रहती है उसके लिए बात भी करते रहते हैं, डिमांड भी करते रहते हैं, लेकिन इसको कोई इशू बनाने से अभी क्या फायदा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का जो स्टेटमेंट आता है तो लगता है कि इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए न, कौन क्या स्टेटमेंट देता है, तो हम लोग तो जितना बिहार के लिए करते रहते हैं तो आप लोगों को पता ही न है। मांग भी करते हैं लेकिन काम भी करते हैं और पूरा ध्यान भी देते हैं, तो लगे रहते हैं। बिहार में अगला 2 साल चुनावी संग्राम का है। 2024 में लोकसभा तो 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में इंडिया अपना चुनावी मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का बना रही है, लेकिन महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार अपने घर को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। हम लोग कर रहे हैं, ये लोग कोई काम कर रहा है। अब आजकल हमसे बाहर आकर के मिलना चाहते हैं, हम आपको नमन कर देते हैं, क्योंकि मेरा बतवा तो आपको छापने में दिक्कत है। आज जो मेरे खिलाफ अंड बंड बोलता है उसी पर पूछिएगा, हमको जाने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे हम तो लोगों के हित में काम करते हैं, हम समाज के किसी तबके के खिलाफ नहीं। और लोग सोचता होगा हम तो हर लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं और हम करते रहेंगे। तो हम तो काम करने वाले आदमी हैं, हम काम करते रहेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो कितना और तेजी से केंद्र का पैसा जो मिलता था और ज्यादा ना मिलता जी। नहीं तो आजकल केंद्र में कोई योजना बनाते हैं तो क्या कराते हैं, प्रचार खूब होता है लेकिन देते हैं सेंट%, 60% देते हैं और 40% राज्य को देना पड़ता है। तो राज्य का जो हिस्सा है, केंद्र जो देश भर का पैसा वसूलता है और उसका बिहार राज्यों को जो 40% का हिस्सा है और उसने ही पैसा अपने तरफ लेकर के अपनी योजनाओं में कराता है। राज्यों को कोई फायदा हो रहा है? नीतीश कुमार का यह मुद्दा बिहारी को एकजुट करने में कितना कारगर होगा, इसको बीजेपी ने भांप लिया है। इसको लेकर बीजेपी खेमे में बेचैनी होना स्वाभाविक है। कई वर्षों तक नीतीश कुमार का वित्त विभाग संभालने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है। सुशील मोदी का कहना है कि 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य की अवधारणा को ही अमान्य कर दिया है। अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। मैंने ये जरूर कहा है कि आदरणीय नीतीश बाबू बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बिहार के गार्जियन हैं, उनको आराम करने का सलाह मैंने दिया है और आग्रह भी करता हूं कि आप थक चुके हैं, बीमार दिख रहे हैं, लोग चाहते हैं, बिहार की महिला, दलित, पिछड़े सभी चाहते हैं, आपने लंबा समय काम किया है,
आपको आराम कराना चाहिए और आराम करके फिर तरोताजा होकर आप आइए। हम लोग राजनीति आपसे जीवन भर करेंगे। विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, कड़े आंदोलन करें। कल उन्होंने हाथ जोड़ा था, मैं उनका पैर पकड़ रहा हूँ कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए और थोड़ा शरीर को ठीक कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी, आप सिद्धांत से समझौता कर चुके, आप महिलाओं का अपमान करते हैं और दलितों का सदन के अंदर चीरहरण किए हैं। आप बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटवा रहे हैं, जनादेश का अपमान करके, जंगल राज को जनता राज का करके, गुंडा राज में तब्दील कर करके हर दिन दर्जनों लोग को मौत के मुंह में सुला रहे हैं। आज हर गरीब त्राहिमाम कर रहा है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं पंचायत को आती है, उस योजनाओं को कन्वर्ट कर करके लूटने का वातावरण बना रहे हैं। भ्रष्टाचार से कुछ संपत्ति कमाया है जो आपके साथ सत्ता में बैठा है, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को केंद्र की पैसा भी लुटाने की मंशा आप रख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आजादी के पहले भी था, आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के समय भी था। आप बड़े भाई छोटे भाई के समय बिहार पिछड़ते चला गया, अंतिम पायदान पर बिहार पहुंच गया। आज न स्वास्थ्य विभाग, न शिक्षा विभाग, न आपका सिंचाई विभाग, न सड़क विभाग पूरी अराजकता का और भ्रष्टाचार का शिकार है। आप इसके लिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस क्यों मौन हो गए, क्यों गौन हो गए? आज न्याय के साथ विकास की भाषा कहां बदल गई? आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, आपको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए सामाजिक समरसता में जातीय उन्माद पैदा करना चाहिए। आप सत्ता त्याग दीजिए और अपना इलाज सही ढंग से कराइए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना हमेशा से राजनीति परिचर्चा का केंद्र बना रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में बिहारी जनमानस के विकास को केंद्र में रखकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है, या यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? बिहार के 3 ऐसे राजनीतिक शख्सियत जो केंद्र की सत्ता में मजबूत पायदान पर कायम रहे, नीतीश कुमार, लालू यादव या फिर रामविलास पासवान, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। विगत 17 सालों में बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार कायम हैं। कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ उनका सफर लगातार जारी है। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग का मुद्दा उनको कितना लाभ पहुंचा पाएगा या फिर बिहार वासियों को कितना लाभ पहुंचाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल सियासत में काफी तल्खी बढ़ गई है। सहयोगी बाबर अली के साथ मनोज नारायण सिंह, टीवी 45 न्यूज, पटना। इसी मसले पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, बिहार प्रदेश अपने आप में खास है, खास इसलिए कि कई दशकों से बिहार प्रदेश ने न जाने कितने तरह के राजनीतिक एजेंडे देखे हैं। कभी मंडल कमंडल की बात चली, कभी शराबबंदी को लेकर राजनीतिक एजेंडा फैलाया गया और राजनीतिक गलियारों में इसकी बातें रहीं, कभी कानून व्यवस्था को नीचे दिखाकर राजनीति किया गया। अब एक बार फिर पुराने किताब के ऊपर से धूल झाड़ा गया है, एक बार फिर पन्ना पलटा गया है, पन्ना है विशेष राज्य के दर्जे का। इस पर क्या कहेंगे? देखिए आयुष, बिहार एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा राज्य है जहां से देश की दिशा और दशा तय होती है। इसका इतिहास साक्षी है। और बिहार ऐसा जगह है जहां पर लालू और बीजेपी भी साथ हो सकते हैं, लालू और नीतीश कुमार भी साथ हो सकते हैं। मतलब कि यहां पर कोई किसी के साथ गठबंधन कर सकता है और सत्ता का सुख ले सकता है। तो बिहार की जो राजनीति है, ये हमेशा तल्खी यहां पर बनी रहती है। कारण इसका यह भी है कि जिस तरह से बिहार में पिछड़ेपन है, साक्षरता का दर कम है, विकास का दर कम है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो भी राजनेता जनता के दिल और दिमाग पर कोई भी मुद्दा या एजेंडा अगर चिपकाते हैं, अगर चिपक गया तो उनकी सरकार बन गई और सत्ता में आ गए। अगर बात करते हैं आयुष, जहां तक ये बात हो रही है विशेष राज्य की दर्जा की, सबसे पहले अपने दर्शकों को ये पहले बता देना उचित होगा कि विशेष राज्य का दर्जा है क्या। विशेष राज्य का दर्जा नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट है उसको मिला हुआ है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है,
उत्तराखंड को मिला हुआ है और इसका कुछ नियम कायदे कानून बने थे। तो इसका नियम यही है कि जो पिछड़ा हुआ राज्य है, पहाड़ी एरिया है, जहां पर साक्षरता बहुत ही कम है, जहां पर गरीबी बहुत है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि अगर ऐसे पॉइंट्स अगर उस स्टेट में है तो वैसी स्थिति में विशेष राज्य का दर्जा दे करके उस राज्य को डेवलप किया जाता है। तो जिस तरह से और राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला, तो इसमें सरकार का नियम यह है कि अगर 100 रुपए का खर्च है, अगर उस स्टेट को डेवलप कराने के लिए अगर एक साल का बजट अगर 100 रुपए का होता है, उसमें 90 रुपया केंद्र सरकार फंडिंग करती है और 10 रुपया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है। और वो भी जो 10 रुपया है वो भी बिना सूद का, वो जो है अगर लौटाना अगर होता है केंद्र को तो वो लौटाती है। तो ये सब फायदा है। मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो केंद्र सरकार पर पूरा अधिभार रहता है। 10% जो है कोई बड़ी राशि नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से बिहार में अगर विशेष राज्य की दर्जा की मांग होती रही है, अगर कहा जाए तो अभी मौजूदा समय में जिस तरह से महागठबंधन की सरकार है, मतलब कि आरजेडी और जेडीयू और भी सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है आरजेडी और जेडीयू पार्टी है। आरजेडी का शासनकाल 15 साल तक रहा, 1990 से लेकर के 2005 तक। 2005 से शुरू हुआ फिर नीतीश कुमार का जेडीयू पार्टी का जो सरकार है वो अभी यहां पर चल रही है। भले ही बीच में नीतीश कुमार कभी एनडीए के साथ गए, लेकिन मौजूदा समय में महागठबंधन के साथ हैं। और बिहार में अगर बात की जाए तो लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार ऐसे 3 शख्स हैं जो कभी केंद्र की सत्ता को तय करते थे। आपको याद होगा कि लालू यादव इंद्र कुमार गुजराल को राज्यसभा से अपने कोटे से भेज करके पीएम बनाया था। तो और सत्ता की चाबी जो है रामविलास पासवान लेकर घुमा करते थे। तो ये सारी बातें हैं जो केंद्र सरकार में एक धुरी के तौर पर बिहार के राजनीतिज्ञ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक आजादी के इतने साल बाद तक बिहार में इतना इलिटरेसी क्यों, बिहार का डेवलपमेंट रेट इतना कम क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज अपना ये मुद्दा अपना बनाना शुरू किए हैं, थोड़ा इसका इतिहास भी हम लोगों को देखना होगा आयुष, कि ये नीतीश कुमार का जो मुद्दा अभी आने वाले पार्लियामेंट्री और असेंबली चुनाव में होने वाला है, ये मुद्दा उनका 2014 में फिक्स था कि 2014 में वो मुद्दा बनाएंगे। चूंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सरकार थी। जैसे ही नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर आए 2005 में, तो वो जो है उस समय केंद्र में मनमोहन की सरकार हो गई। उसके पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 1999 से लेकर के 2004 तक, और 4 के बाद में केंद्र में मनमोहन की सरकार आ गई। और मनमोहन के सरकार में लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और रामविलास पासवान उर्वरक मंत्री हुआ करते थे। और उस समय नीतीश कुमार किस तरह से आरजेडी को अपदस्थ करके बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, सभी लोगों ने देखा था। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर के यहां पर डेवलपमेंट का काम करना शुरू किया, काबिले तारीफ है। उन्होंने सुशासन का यहां पर नारा दिया, सुशासन राज यहां पर कायम हुआ था। वो माने उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि लोग ये कहते थे कि गड्ढा में सड़क खोया जाता था। और आज की स्थिति यह है कि अगर बिहार के किसी कोने में जाना हो तो 4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो ये रोडवेज हो, हॉस्पिटल हो, चाहे जो भी विभाग हो, सबको उन्होंने रिपेयर किया, दुरुस्त किया। लेकिन जिस तरह से उनका कार्यकाल चल रहा था, उसी बीच में उन्होंने 2011 में विशेष राज्य का दर्जा की बात उनके दिमाग में आई और उन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया। उनकी मंशा ये थी कि डेवलपमेंट का तो काम कर रहे हैं। आयुष, उस समय बिशन पटेल ग्रामीण कार्य मंत्री हुआ करते थे। हम एक बार पीसी किए थे, हम पीसी में गए हुए थे और उन्होंने जितनी चिंता व्यक्त की थी, चूंकि दूसरे जो भी योजनाएं चल रही हैं, अभी मौजूदा समय में केंद्र प्रायोजित लगभग 100 योजना यहां पर बिहार में चल रही है। एक समय था 2005 के पहले लगभग 66 योजनाएं चलती थी। तो बहुत सारी योजनाओं का पैसा जो है रोडवेज में लगा दिया गया था, ग्रामीण कार्य विभाग में लगा दिया गया था और इसका एस्टीमेट बना करके केंद्र सरकार को भेजा गया था
केंद्र सरकार फंडिंग नहीं कर रही थी। उसके बाद केंद्र सरकार जो है डिमांड कर दी कि जिस मद में पैसा गया है उस मद का हिसाब दिया जाए। तो बहुत प्रेशर में नीतीश कुमार सरकार जो है, नीतीश सरकार काम कर रही थी। उस समय हम लोगों ने देखा था। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, लेकिन उस समय 2012 में 11 में विशेष राज्य का उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। केंद्र में यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और यहां पर नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया उन्होंने। और केंद्र में बिहार के लालू यादव और रामविलास पासवान मजबूत पायदान पर वहां पर बैठे हुए थे। तो वैसी स्थिति में जब नीतीश कुमार डिमांड कर रहे थे, विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे थे, उस समय लालू यादव हो चाहे रामविलास पासवान हो, उन लोगों का कहना था क्या कि विकास का तो काम हो ही रहा है, विशेष राज्य की दर्जा की क्या आवश्यकता है। ये राजनीतिक जो है उस समय बहस चल रही थी। अगर उस समय जिस समय नीतीश कुमार डिमांड कर रहे थे और लालू यादव और रामविलास पासवान जिस तरह केंद्र में मजबूत पायदान पर कायम थे, अगर चाहते तो कुछ हो सकता था। हालांकि जिस तरह से 2012 में देखा जाए तो मूवमेंट चला दिया था नीतीश कुमार ने। उन्होंने हस्ताक्षर, जेडीयू पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और पूरे बिहार भर में लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज केंद्र सरकार को नीतीश कुमार ने भेजा। नीतीश कुमार ने बाकायदा प्रधानमंत्री को आवेदन दिया और उस आवेदन में उन्होंने जिक्र किया कि कौन सी यहां पर परिस्थिति है जिस परिस्थिति के कारण विशेष राज्य की दर्जा मिल सकती है, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। सबसे बड़ा कारण उसमें उन्होंने दिया था कि बिहार में लगभग 15 ऐसा जिला है जो बाढ़ प्रभावित है, बुरी तरह बाढ़ प्रभावित रहता है। अगर 17 जिला ऐसा है जो सूखा प्रभावित हो जाता है। और जिस तरह से यहां पर बाढ़, यहां पर कोसी और बागमती नदी का उन्होंने हवाला दिया था कि ऐसी स्थिति में बरसात के समय में ये दोनों नदी लगभग 15 जिला को तहस नहस कर देती है। तो यहाँ पर जो है एक आम जो लोग है, ये जो है यहाँ पर त्रासद है, लगभग आधी आबादी यहाँ पर त्रासदी झेल रही है। तो ये मुद्दा जो है बनाया जाए। साथ में साक्षरता अभियान, साक्षरता जो रेट था उसका भी उन्होंने हवाला दिया था। और जो डेवलपमेंट जो रेट होता है, जो पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जो कैपिटल जो होता है, वो उस समय लगभग 34 या 35 हजार रुपया सालाना था मात्र। तो इसका उन्होंने हवाला दिया था। उस समय पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने रघुराम राजन कमेटी का उन्होंने एक गठन किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, लेकिन वो कमेटी ने इसे इग्नोर कर दिया। और उसके बाद में ये हुआ क्या कि या तो अगर जो विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग हो रही है, तो इसके लिए जो नियम है, कायदा कानून है केंद्र सरकार का, उसमें तब्दीली करना होगा, बदलाव करना होगा, तभी जो है मिल सकता है। क्योंकि पहाड़ी एरिया नहीं है और जो डेंस जो पॉपुलेशन है वो माने जो हल्का फुल्का जो है पॉपुलेशन होना चाहिए, कृषि योग्य भूमि नहीं है। तो ये तमाम मुद्दा हैं, जो पॉइंट्स हैं जिसके चलते किसी भी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। तो ये सारी बातें थी। पी चिदम्बरम ने इनकार कर दिया। उसके बाद में अरुण जेटली ने भी इसको इनकार कर दिया। नीति आयोग ने साफ तौर पे कह दिया कि अब विशेष राज्य का दर्जा किसी को नहीं मिलेगा। ये तो खैर केंद्र सरकार की राजनीति की बात है। हालांकि जिस तरह से बिहार की स्थिति, वाकई में बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। बरसात के समय में लगभग 15 राज्य जो है बुरी तरह से प्रभावित होता है। और बिहार में अगर देखा जाए तो सारे कल कारखाने सभी बंद हो गए। यहाँ पर जो है रोजगार का साधन नहीं है। तो वैसी स्थिति में यह भी पॉइंट था कि सारे कल कारखाना बंद हो गए हैं, तो वैसी स्थिति में भी जो है रोजगार का साधन यहाँ पर लोगों के पास नहीं है, कमाने के लिए लोगों का आमदनी नहीं है। तो ये सब मुद्दा नीतीश कुमार ने बनाया था, लेकिन नहीं मिल पाया। और नीतीश कुमार ने बाकायदा विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर के अधिकार यात्रा भी उस समय किया था। 2012 में उन्होंने अधिकार यात्रा किया। हालांकि उस अधिकार यात्रा में हम लोग जो है कवरेज किए थे। आयुष अधिकार यात्रा में जो पंचायत शिक्षक थे उन लोगों का भी विरोध झेलना पड़ा था नीतीश कुमार को। लेकिन लास्ट में लगभग नवंबर महीने में 2012 के नवंबर में पटना के गांधी मैदान में उन्होंने अधिकार रैली का भी आयोजन किया था अपने अधिकार की मांग के लिए, विशेष राज्य की दर्जा की मांग के लिए। और वो तो लगातार जो है राजनीति इसको मुद्दा बनाने के लिए कर ही रहे थे। लेकिन जिस तरह से केंद्र में
केंद्र की राजनीति में बीजेपी में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई और उसके बाद में नीतीश कुमार एनडीए से निकल गए, तो ये मुद्दा जो है उनका ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि जिस तरह से राजनीति इनकी होती रही है विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर के, और जिस उफान से वो चले थे, एक समय ऐसा था आयुष, हालांकि आज मौजूदा समय में नीतीश कुमार के वक्तव्य पर जो भी बयान दिया जा रहा हो, सभी लोगों को बहुत तवज्जो होता है कि ऐसा बयान, ऐसा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट, ऐसा जो है उनका व्यक्तित्व पहले नहीं था। पहले हम लोग जो है उनके साथ में कवरेज करते थे, हम लोग साथ में उनके घूमते थे और हम लोग देखते थे कि उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, बोलने का तौर तरीका क्या था, और एक तरह से कहा जाए तो सिविलाइज्ड पर्सनालिटी था। और उस समय के हिसाब से वो जो है पीएम मटेरियल हो सकते थे। लेकिन जिस तरह से आज के मौजूदा समय में उनका जो एक्टिविटी हो गया है, ये जो है सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं, ये अलग बात है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा का जो डिमांड उन्होंने कर दिया है और मूवमेंट करने का ऐलान कर दिया है, खुले तौर पे जो है जिस तरह से खुले मंच से उन्होंने मूवमेंट करने का ऐलान कर दिया है, जाहिर सी बात है कि 2012 की पुनरावृत्ति वो फिर करेंगे और हो सकता है कि आने वाले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें विशेष राज्य का मुद्दा मिलेगा। अब विशेष राज्य के मुद्दा के पीछे आयुष ऐसे भी बात कही जा रही है कि वो पूरे बिहारियों को एक प्लेटफॉर्म पर गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बैक में अगर जाएं, 2005 का अगर थोड़ा राजनीति हम लोग देखें तो 2005 की राजनीति में जिस तरह से 2005 के पहले लालू यादव जिस तरह से माई समीकरण, भूरा बाल साफ करो का नारा दे करके, अगड़ी पिछड़ी का जो है नारा दे करके वो 15 साल तक जो है बिहार के सत्ता पर काबिज रहे। और 2005 के फरवरी का इलेक्शन देखें और 2005 के अक्टूबर का इलेक्शन देखें, दोनों इलेक्शन में बहुत फर्क मिलता है। जिस तरह से फरवरी 2005 में जो इलेक्शन हुआ था, उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो लालू यादव की पार्टी आई, आरजेडी आई, लेकिन 29 सीट जो है एलजेपी को मिल गया, रामविलास पासवान को मिल गया और सत्ता की चाबी जो है वो लेकर के घूमने लगे। नीतीश कुमार को 55 सीट मिला था और बीजेपी को लगभग 37 सीट मिला था, लेकिन सरकार इन लोग जो है बनाने में असमर्थ रहे, सरकार किसी की नहीं बनी। और सबसे बड़ी बात थी कि रामविलास पासवान ने जिस तरह से लालू यादव माई समीकरण का नारा दिया था और माई समीकरण का नारा दे करके कभी जो है सत्ता माने पूरा वोट जो है अपने खाते में पोलराइज किया था, उस माई समीकरण को डिस्पर्स करने का अगर श्रेय जाता है तो रामविलास पासवान को जाता है। फरवरी के चुनाव में रामविलास पासवान ने 29 सीट लेकर के, लालू यादव ने जब प्रस्ताव रखा कि आप मेरे सहयोगी बन जाइए, हम लोग सरकार बनाते हैं, रामविलास पासवान ने सीधा जो है अपना राजनीति चल दिया, खेल अपना चल दिया और उन्होंने प्रस्ताव दे दिया कि आप मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए, मैं आपका समर्थन दूंगा। लेकिन लालू यादव अपने परिवार से निकलना नहीं चाहते थे, ऐसी स्थिति में सरकार किसी की नहीं बनी। अक्टूबर के चुनाव में और इस समय नीतीश कुमार पसमानदा मुस्लिम की आरक्षण की बात करने लगे थे, तो ये उनके आरक्षण की बात जो आई मुस्लिम के बीच में, तो अक्टूबर में जो चुनाव हुआ उसमें लालू यादव का माई समीकरण बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। अगर यादव वोट बैंक की बात करें तो मधेपुरा जो यादव का जो गढ़ माना जाता है, मधेपुरा हुआ, गोपालगंज हुआ, सहरसा हुआ, ये सब जो साइड है, उस सारे जगह पर जो है इनका जो भी समीकरण है ध्वस्त हो गया था। और अक्टूबर के चुनाव में लालू यादव को मात्र 57 सीट मिला था और उस समय नीतीश कुमार को 88 सीट मिला। और तो वैसी स्थिति में नीतीश एनडीए की सरकार जो है केंद्र में बहुमत के साथ में बनी। तो जाहिर सी बात है कि ये रामविलास पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये जातीय समीकरण जो लालू ने जो तैयार किया था, उस समीकरण को ध्वस्त करने में एक शुरुआत रामविलास पासवान ने किया और उसके बाद में नीतीश कुमार ने ध्वस्त करके बहुमत से सरकार बनाया। और नीतीश कुमार जो है पसमानदा मुस्लिम, ओबीसी को लेकर के, दलित वोट बैंक को लेकर के अपनी राजनीति यहां पर करने लगे। धीरे धीरे जब वो डेवलपमेंट का काम करने लगे तो उनकी जो है पॉपुलरिटी, फ्लेक्सिबल जो वोट होता है
माने लगभग 30 से 35% के आसपास में जहां पर फ्लेक्सिबल वोट काउंट किया जाता है, वो वोट बैंक इनमें जो है शिफ्ट कर गई। साथ में इन्होंने आधी आबादी की राजनीति शुरू कर दी नीतीश कुमार ने, इसका भी इनको फायदा मिला। कुल मिलाकर के इनकी जो समीकरण है वो जो है बहुमत का समीकरण जो है बनने लगा। लेकिन अभी मौजूदा समय में जिस तरह से जो समीकरण का बिखराव हुआ है उसको लेकर के नीतीश कुमार खासा चिंतित है और वो चाह रहे हैं कि कैसे जो है बिहार के सारे वोटर्स को गोलबंद किया जाए। ये मुद्दा बिहार को विशेष राज्य का जो मुद्दा रहेगा, पूरे बिहारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का उनका एक प्रयास रहेगा। और अगर ये आम जनता के बीच में अगर इसको आम जनता के दिल और दिमाग पे अगर ये बात अगर शिफ्ट कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर सारे बिहारी अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो इसका माइलेज नीतीश कुमार को मिलेगा। आयुष जी, मनोज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बातें बताने के लिए, जो इतिहास में हुआ, जो वर्तमान में चल रहा है और इसका भविष्य में राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की राजनीति गर्म होती जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे लेकर सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ राम नाम लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ हफ्तों से लगातार T20 खेल रहे हैं। पहले जातीय गणना, फिर 75% आरक्षण, अब यह विशेष राज्य का दर्जा की मांग। नीतीश कुमार चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या विपक्षी खेमे में इस मुद्दे को लेकर, विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर खलबली मचती है। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।